दिल्ली के सरकारी आवास में लगी आग से उठे धुएं के साथ उड़ी एक जज की साख। जली हुई नकदी की सनसनीखेज बरामदगी के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में हैं, जहां एक और इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें उन्हें दुराचरण का दोषी ठहराया गया, तो वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल की दलीलें जो पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बता रही हैं। मगर इस कानूनी लड़ाई के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है और वो सवाल है कि क्या संविधान और न्यायपालिका की गरिमा व्यक्तिगत बचाव की दीवार से टकराकर दरक रही है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कभी न्यायपालिका की मर्यादा और गरिमा के प्रतीक माने जाते थे, आज खुद सुप्रीम कोर्ट की कठोर कानूनी कसौटी पर खड़े हैं, जहां उनका नाम सुर्खियों में तब आया जब मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर लगी आग के बाद भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद हुई। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा घटनाक्रम जिसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक नई और शायद असहज मिसाल कायम कर दी। वहीं इस घटना के तुरंत बाद इन हाउस कमेटी की जांच और रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 वरिष्ठ जजों की एक इन हाउस कमेटी गठित की। इस कमेटी ने मात्र कुछ ही हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दुराचरण का दोषी ठहराया गया। वहीं रिपोर्ट आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की, जिसके बाद जस्टिस वर्मा ने इस सिफारिश और इन हाउस कमेटी की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। ऐसी कमेटी बनाना और उसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटाने की सिफारिश करना संविधान और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत असंवैधानिक है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति को केवल सुझाव देने का अधिकार है, न कि किसी न्यायाधीश के भविष्य पर निर्णय लेने का। सिब्बल ने अनुच्छेद 124, 217 और 141 का हवाला देते हुए पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक प्रक्रिया से भटकाव बताया। वहीं सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा के घर में मिली जली हुई नकदी का वीडियो सार्वजनिक किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये कदम उनके मुवक्किल के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सिब्बल की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने साफ कहा कि कोर्ट का कड़ा रुख। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। न्यायपालिका के मुखिया होने के नाते यदि उन्हें किसी न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोपों की सूचना मिलती है तो उनका ये नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो उचित कदम उठाएं और इसकी जानकारी देश के शीर्ष नेतृत्व को दें। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि यदि जस्टिस वर्मा को इन हाउस कमेटी की वैधता पर संदेह था तो उन्होंने इसकी चुनौती पहले क्यों नहीं दी। जब तक रिपोर्ट उनके पक्ष में आने की उम्मीद थी तब तक वो चुप रहे, और अब जब रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई है तो उन्होंने इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कोर्ट ने इसे विश्वसनीयता की कमी बताया और कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण संतुलित और पारदर्शी नहीं रहा है। वहीं जब सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के बारे में गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं और समिति को नकदी के मालिक की पहचान करनी चाहिए थी, तो कोर्ट ने पलटकर कहा कि ये समिति का कार्य नहीं था, उसने केवल प्राथमिक जांच की है और अगर सिब्बल चाहें तो कोर्ट पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुना सकता है। जिसके बाद इस पर कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि ऐसा न किया जाए। वहीं इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद का अधिकार बाध्यता नहीं। मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश संसद पर बाध्यकारी नहीं है। संसद स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और किसी भी सिफारिश को मानने या अस्वीकार करने का अधिकार उसी के पास सुरक्षित है, यानी अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत ही तय होगी। ऐसे में ये पूरा मामला यहाँ कई सवाल उठाता है, जिसमें मुख्य है न्यायाधीश आचरण, आंतरिक जांच की प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और व्यक्तिगत अधिकारों की सीमा। वहीं जस्टिस वर्मा भले ही अपने बचाव में संवैधानिक प्रावधानों की आड़ ले रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट रूप से यही कहता है कि अगर कोई न्यायाधीश दायित्वों की मर्यादा नहीं निभाता तो उसे विशेषाधिकार नहीं बल्कि जवाबदेही झेलनी होगी। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस वर्मा का भविष्य अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और बाद में संसद की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ये मामला
भारतीय न्यायपालिका की पारदर्शिता और आंतरिक अनुशासन की एक नई मिसाल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।